प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 14A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 14 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 14 कहता है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो f का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में यहाँ पे हमें समांतर माध्य दे रखे हैं, कितना आपका है 25। यहाँ पे जो समांतर माध्य है वो 25 दे रखे हैं। समांतर माध्य को x बार से नोट किया जाता है, तो x बार बराबर हम 25 लिख लेंगे। और हमें इस सवाल में हमें क्या निकालना है, हमें f निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है, ठीक है, और जो सारणी इसमें बनी हुई है वो दो पार्टों में बटी हुई है, जिसमें से जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे दे रखे हैं प्राप्तांक, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है सारणी का वो दे रखे हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे प्राप्तांक में आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी प्राप्तांक जो है वो वर्ग अंतराल का रूप है। वो किस प्रकार से दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पे प्राप्तांक को यहाँ पे मैंने क्या कह दिया है, वर्ग अंतराल नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने नोट करके इन संख्याओं को मैंने लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आगे देखिएगा, जो प्रश्न में आपको सारणी दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो सारणी आपके दो पार्टों में बटी हुई थी, पहले वाले पार्ट को मैंने वर्ग अंतराल कह दिया है, दूसरा वाला पार्ट जो है विद्यार्थियों की संख्या, उसे मैंने यहाँ पे f से नोट किया है। यानी f विद्यार्थियों की संख्या को मैंने f से नोट किया है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3f 6 10 5, ये आपको प्रश्न में दे रखा है। यानी कि प्रश्न में जो सारणी बनी हुई है उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है उसके मान जो दे रखे थे वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, प्रश्न से मैंने उतारा हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने जो बोर्ड पे हमने सारणी बनाई हुई है वो 4 पार्टों में बटी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें से जो है 2 पार्ट जो है इस सारणी के वो मैंने प्रश्न से क्या किए हैं, उतारे हैं। अब यहाँ पे जो 2 पार्ट हैं यानी x और f गुणे x, ये हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। यानी कि जो सारणी यहाँ पे आपको प्रश्न में दे रखी है 2 पार्टों में बटी हुई थी, उन 2 पार्टों की सहायता से हम x और f गुणे x क्या करेंगे, निकालेंगे। अब चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग अंतराल जो दे रखा है उसमें 0 से 10 है, तो 0 और 10 आपका कितना होता है, 10 ही रहेगा। 10 के आधे कितने होते हैं, 5 होते हैं। आगे देखिएगा 20 और 10 आपके 30 होते हैं, 30 के आधे आप करो तो कितना आपका हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 और 20 आपके 50 होते हैं, 50 के आधे करो तो आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 है फिर 15 हो गया, यानी 10 का अंतर है। तो 15 के बाद 15 में 10 जोड़ोगे 25 हो गया, 10 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर आप जब 10 जोड़ोगे ना तो आपका 45 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो f वाले पद दे रखे हैं इनको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे जो आपका सिंगल f जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं इस टेबल में, आप क्या करेंगे, उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि इसे हमें अलग जोड़ के लिखना होगा। यानी कि f है, इसे आप अलग जोड़ के लिखेंगे। इसे छोड़ के जो शेष संख्याएं रह गई उन्हें हम एक ही में जोड़ देंगे। तो देखिएगा 6 और 5 होता है 11, 11 और 3 14, 14 का हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हासिल आएगा 1, 1, 1 आप कितना होता है 2, यानी 24। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, f को हम अलग इसमें जोड़ देंगे, यानी 24 प्लस क्या हो गया, f हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग f गुणे x निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो f वाले पद दे रखे हैं उनकी जो, यानी कि f वाले जो पद दे रखे हैं हमें क्या करना है, x वाले पदों से हमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसा कि यहाँ पे f गुणे x है, तो f गुणे x का यही मतलब है कि f वाले पद जितने भी दे रखे हैं उनकी गुणा x वाले पदों से करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला f का मान है 3, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आपका होता है, 15 हो जाएगा।
यहाँ पे f की गुणा 15 से करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 15f हो जाएगा। लेकिन इसे हम क्या करेंगे बॉक्स में बंद करेंगे क्योंकि इसे हमें क्या करना होगा अलग जोड़ के लिखना होगा। 25 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 25 छक्का आपका कितना होता है 150 होता है। यहाँ पे देखिएगा मैंने 150 लिखा हुआ है। 35 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना होता है 350 हो जाएगा। यहाँ पे 45 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 और यहाँ 5 चक्कू 20 तो कितना होता है 22 यानी 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे 15f को अलग लिखेंगे, बाकी जो है यानी 15f को अलग जोड़ के लिखेंगे, शेष सभी संख्याओं को एक ही में जोड़ देंगे। जैसे कि आप गुणा करने पर 15 150 यहाँ पे आया हुआ है 350 और 225। चलिए इनको हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं 5। यहाँ पे 5 5 आपका कितना सबसे पहले यहाँ पे 15f है तो आप साइड में क्या करेंगे 15f लिख देंगे, प्लस का आप निशान लगाएंगे और देखिएगा और आप मालूम क्या लिखेंगे आगे इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 5 5 10 का 0 हासिल आएगा 1, फिर यहाँ पे 5 2 7 5 12 1 13 1 14 का 4 हो जाएगा हासिल 1 आएगा 2 1 3 3 6 1 7 यानी 740 संख्याओं को जोड़ने पर 740 और प्लस का आपका कितना आ गया है 15f आ गया है। और यहाँ पे जब सिग्मा f बराबर यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे 24 प्लस f आपका जोड़ के आया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इन मानों की सहायता से हम f का मान यहाँ पे क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था 15f था। सिग्मा fx बराबर 740 प्लस 15f, सिग्मा f बराबर 24 प्लस f आया हुआ है। अब देखिएगा हमें सवाल में समांतर माध्य दे रखे हैं और हमें f का यहाँ पे मान दे रखे हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे x बार बराबर हमारा सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। x बार के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। सिग्मा fx का मान कितना दे रखा है यहाँ पे दे रखे हैं 740 और प्लस का यहाँ पे कितना दे रखे हैं 15f दे रखे हैं। पूरे पर बटा लगा दीजिए। सिग्मा f का मान यहाँ पे कितना दे रखे हैं 24 प्लस यहाँ पे f दे रखे हैं। ठीक है, आगे आप गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा हम 25 की गुणा हम 24 से करेंगे तो चलिए गुणा करते हैं कितना आता है 25 की गुणा आप 24 से करेंगे 4 पंचे 20 हासिल आएगा 2 4 दूनी 8 2 10 2 पंचे 10 2 दूना 5 0 0 6 यानी 600 आ जाएगा। यानी कि आपका 600 आ गया। 25 की गुणा हम f से करेंगे तो आपका 25f आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 740 और प्लस का यहाँ पे हम लिखेंगे 15f। आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा हम लोग क्या करेंगे 600 की तरफ हम 600 की तरफ 740 ले आएंगे और 15f की तरफ हम क्या करेंगे 25f लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 740 में 600 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा माइनस का 140 बचेगा। 25 में से 15 घटाओ तो आपका कितना बचेगा माइनस का यहाँ पे 10f बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 10f, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कैंसिल करोगे तो f एक कम f यानी कि f का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 14 प्राप्त हुआ। f का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 14 प्राप्त हुआ। और यही हमें क्या करना था सवाल में हमें निकालना था। प्रश्न में कह रहा था कि f का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा 740 में से 600 घटाओगे तो 140 बचेगा। 25f में से 15 घटाओगे तो माइनस का 10f बचेगा। माइनस इधर भी था माइनस इधर भी था कैंसिल हो जाएगा। ये 10 का 1 0 और ये 140 का 0 कैंसिल हो गया। f की गुणा हम 1 से करेंगे तो f एक कम f हो गया बराबर में 14 यानी कि f का मान हमें 14 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे 15 का हल यानी कि सवाल नंबर जो 15 दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हल करना है। सवाल नंबर 15 कहता है निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है किंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं f1 और f2 अज्ञात हैं। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 से 40 60 से 80 यहाँ पे जो f1 है और f2 हमें यहाँ पे क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर 15 में आपको एक सारणी दे रखे हैं।
ठीक है। और ये जो सारणी है ये आपकी दो पार्टों में बटी हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने बोर्ड पे एक सारणी मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे जो हमने सारणी बनाई हुई है उसे मैंने क्या किया हुआ है, चार पार्टों में उसे हमने बांट लिया है, तभी हम सवाल को हल कर सकेंगे। जिसमें से सवाल में जो आपकी सारणी दे रखी थी जो दो पार्टों में बटी हुई थी उसमें जो आपका वर्ग था तो उस वर्ग को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यानी प्रश्न से देख के हमने वर्ग को यहाँ पे मैंने वर्ग के अंतर्गत जो भी संख्याएं भिन्न भिन्न थी उन्हें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ग को लिखा हुआ है। आगे देखिएगा यहाँ पे जो आपको प्रश्न में बारंबारता यानी f दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, उन मानों को सारणी में जो आपकी दूसरा वाला पार्ट है उसमें जो बारंबारता के मान दे रखे हैं उसको मैंने यहाँ पे f नाम दे दिया है। और सवाल में यानी कि जो दूसरा पार्ट सारणी का है सवाल में उसमें जो मान दे रखे हैं उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 17, F1, F32, F2, 19। यानी कहने का मतलब ये है वर्ग वाला जो पार्ट है और F वाला जो पार्ट है ये आपको सवाल में दे रखे हैं और उनके मान भी दे रखे हैं। मैंने क्या किया है, उन मानों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी मान लिख चुके हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इस सवाल में योग दे रखा है, यानी सवाल में योग दे रखा है आपका 120। सवाल में आपका योग कितना है, 120 दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने योग लिख दिया है 120। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, सवाल में आपका माध्य दे रखा है 50 है। माध्य का मतलब जानते हैं x बार बराबर सवाल में हमें 50 दे रखे हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, x वाले पदों को निकालेंगे और f गुणे x के पद जितने आएंगे उन्हें निकालेंगे, ठीक है, तभी तो आगे सवाल हम लोग हल कर सकेंगे। तो यहाँ पे 0 से 20 है तो x वाले मान निकालने हैं, तो 20 में 0 जोड़ोगे तो 20 ही तो रहेगा। 20 का आधा कितना हुआ, 10 हुआ। 40 20 कितने होते हैं, 60। 60 के आधे कितने हो गए, 30। देखिएगा 10 के बाद 30 हो गया, यानी 20 का अंतर है सब में। तो यहाँ पे क्या करोगे, 30 में 20 जोड़ोगे तो आपका 50 हो जाएगा, 50 में 20 जोड़ोगे 70 हो जाएगा, 70 में 20 जोड़ोगे तो आपका 90 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम f वाले पदों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो f1 और f2 दे रखा है ये आपके अलग जोड़ के लिखे जाएंगे और यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एक ही में जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे f1 प्लस f2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमने f1 लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, f2 लिख दिया है। और यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं उन्हें हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये f1 प्लस आपका f2 हो गया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे f1 प्लस f2 हमने क्या किया है, एक ही में जोड़ दिया है। और यहाँ पे देखिएगा 17, 32 और 19 इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 9 2 11 7 18 का 8 हसीला आएगा आपका 1, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आप जोड़ेंगे तो 18 हो गया, हसीला 1 1 2 3 1 1 2 3 2 5 6, यानी कि आपका कितना आ गया, 68 आ गया। कितना आ गया, आपका 68 आ गया। यानी सिग्मा f बराबर 68 प्लस f1 प्लस f2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f गुणे x निकालेंगे। तो यहाँ पे जो f वाले पद दे रखे हैं उनकी गुणा हम x वाले पदों से करेंगे। 17 का पढ़ा 10 बार पढ़ोगे तो आपका 170 हो जाएगा। यहाँ पे f1 की गुणा हम 30 से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 30 f1 हो जाएगा। 32 का पहाड़ा 50 बार पढ़िए तो यहाँ पे देखिएगा 32 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 0 0 5 दूनी 10, यहाँ 5 के 15 1 16 0, यानी 1600 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका कितना हो जाएगा, 1600 यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1600 आप लिखेंगे, यानी कि आपका ये 1600 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1600 यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा f1 और f2 में हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं क्योंकि इन्हें जो है जोड़ के अलग लिखा जाएगा। जैसे कि f1 प्लस f2 जोड़ के अलग लिखा गया है। यहाँ पे 30 f1 है, इसे भी हम क्या करेंगे, अलग जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 70 की गुणा हम f2 से करेंगे तो आपका 70 f2 हो जाएगा। यहाँ पे 19 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ो तो 19 9 कितना होता है, 100 आपका 71 होता है।
19 नवा आपका 171 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि 1710 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे 1710 आएगा, तो यहाँ पे आपका 1700 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 30F1 है, यहाँ पे 70F2 है। इनको मैंने क्या किया, बॉक्स में मैंने इन्हें बंद कर दिया है, आप भी बंद कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 आपका ये क्या है, F1 है, और प्लस का आपका यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 70, और यहाँ पे क्या है, F2 है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे साफ दिख रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे 30F1 हो गया, और फिर क्या लिखेंगे, 70F2। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 30F1 और प्लस का यहाँ पे क्या है, 70F2 है। अब आगे देखिएगा, संख्याओं को जोड़ लीजिए, यानी कि 0 तो 0 ही आपका रहेगा। यहाँ पे प्लस का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सीधा लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका ये 30F1 है, थोड़ा लाइन बढ़ा लेते हैं, यानी कि यहाँ तक कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30F1, ये 30F1 हो गया, ये आपका 70F2 हो जाएगा, 30F1 और यहाँ पे लिखेंगे 70F2, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, 70 आपका ये F2 हो जाएगा, जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको लिख के दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये 70F2 है, ये 30F1 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 0 0 0, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1 1 7 1 कितना होता है आपका, 8 हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे 7 6 13, और 13 और 1 कितना होता है, 14 का 4 हासिल आएगा, 1 1 1 2 3, यहाँ पे कितना आ गया, 3480 आ गया। यानी 3480 प्लस का आपका 30F1 और प्लस का 70F2 आ गया, और यहाँ पे सिग्मा F बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2 आ चुका है। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए आप, यहाँ पे जो आपको सिग्मा F बराबर प्राप्त हुआ है, यानी क्या प्राप्त हुआ है, 68 प्लस यहाँ पे F1 प्लस F2, यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, सिग्मा F के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका योग जो है 120 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिग्मा F के स्थान पे 120 लिख सकते हैं। योग यहाँ पे 120 दे रखा है, इसका मतलब है सिग्मा F के स्थान पे हम 120 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 68 प्लस आपका F1 प्लस F2 हो जाएगा। 68 को हम क्या करेंगे, 120 की तरफ लाओगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 120 में से आप 68 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 11 बचेगा, 11 में से 6 गया आपका 5 बचेगा, यानी कितना आ गया, 52 आ गया। 52 बराबर F1 प्लस F2, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। यहाँ पे F1 प्लस F2 यहाँ पे बराबर हम लोगों ने निकाल लिया है, और निकालने पर आपका कितना आया हुआ है, 52 आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा Fx का मान दे रखे हैं, और यहाँ पे x बार का मान दे रखे हैं, तो x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा Fx बटे, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे क्या, सिग्मा आप F लिखेंगे। आगे देखिएगा, x बार के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 50 लिखना है। चलिए हम 50 लिख देते हैं। सिग्मा Fx के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, बताइएगा, 3480, और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका दे रखे 30F1, यानी कहने का मतलब ये है, ये 30F1 है, और यहाँ पे आपका 70 क्या दे रखे, F2 दे रखे हैं। पूरे पर आप बटा लगा देंगे। सिग्मा F का मान, एक मिनट, सिग्मा F का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया सिग्मा F के स्थान पे हम 120 लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में योग दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 120 लिख देंगे। 120 का पहाड़ा आप 50 बार पढ़ेंगे तो 12 पंचे तो आपका 60 हो जाएगा, और 2 जीरो आपके एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। 12 पंचे 60 और 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो 6000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3480 प्लस का आपका 30F1 और प्लस का 70F2 आ जाएगा। 6000 की तरफ आप 3480 ले आएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70F2 हो जाएगा। 6000 में से आप क्या करेंगे, 3480 आप माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, यानी 2520, यानी 2520 बराबर
हमें कितना प्राप्त हुआ 30F1 और प्लस का हमें कितना है 70F2 प्राप्त हुआ है। इसे हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। यानी कि 30F1 और प्लस का यहाँ पे 70F2 बराबर 2520 प्राप्त हुआ है। हमें दो समीकरणें प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, हमें दो समीकरणें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे देखिएगा हम लोग साइड में लिख लेते हैं। यानी कि पहली समीकरण जो हमें प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 52 बराबर हमें प्राप्त हुआ है F1 प्लस F2। ये आपकी पहली समीकरण है। यहाँ पे इसका नामांकन कर देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है। आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2520 और बराबर में क्या है 30F1। तो यहाँ पे लिखेंगे 30F1 और प्लस का क्या है 70F2। इसका नाम दे देते हैं 2। ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी है 2, जैसा कि मैंने अभी लिखा हुआ है। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपकी कौन सी है, ये आपकी 2 है। यहाँ पे मैंने सारणी के ऊपर इसलिए लिख दिया है क्योंकि इतना हम इरेज करेंगे, मिटाल देंगे। ठीक है, मिटाने के बाद ही हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तभी हमारा क्या होगा आंसर सही रूप में आएगा। यानी कि हमें सवाल में F1 और F2 निकालना है, तभी हमारा F1 और F2 हमें मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक सिस्टम ये है, यहाँ पे F1 और प्लस का F2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में आप 50 लिखे, सॉरी 52 लिखेंगे। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 30F1 और प्लस क्या लिखेंगे 70F2 और बराबर में क्या लिखेंगे 2520। समीकरण नंबर ये आपकी कौन सी है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे हम समीकरणों को तभी हल कर सकते हैं जब यहाँ पे ये दोनों पद बराबर हो। यानी कि 30F1 है समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 में भी आपका 30F1 होना चाहिए। या तो आप F1 को सेम बना लो या तो F2 को सेम बना लो। ठीक है, आप किसी एक को आपको बनाना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं F1 को बनाएंगे, तो यहाँ पे 30 से गुणा कर दो। तो देखिए जब गुणा करोगे तो 30 का पहाड़ा F1 बार पढ़ोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 30F1 हो जाएगा। 30 का पहाड़ा F2 बार पढ़ोगे तो आपका 30F2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 30 का पहाड़ा 52 बार पढ़ेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 5 आपका 15 हो जाएगा और आखिरी में 0। ये समीकरण हमारी नई बनेगी कौन सी 3। अब हम 2 और 3 को क्या करेंगे हल कर लेंगे। समीकरण 2 और 3 को हम हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 30F1 के सामने काहे का निशान है प्लस का है, क्योंकि जिसके सामने निशान होता नहीं है प्लस का मानते हैं, यानी समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होता है ना तो हम लोग क्या लिखते हैं घटाने पर। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 30F1 कैंसिल हो गया। 70F2 में से 30F2 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 40F2 बचेगा। यहाँ पे 2520 है, यहाँ 1560 है, तो 2520 आपका प्लस का है, 1560 माइनस का है 0। 12 में से 6 गया 6 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यानी 960 आ जाएगा। कितना आ गया 960। ये काहे का होगा प्लस का होगा, 960 आ गया। यहाँ पे F2 बराबर 960 बटे आपका 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 चौकू 16, यानी कि F2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 24 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना होगा F1 का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिसमें आप रखेंगे ठीक है आपको मान वही प्राप्त होगा। F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारी कौन सी है यहाँ पे देखिएगा F1 प्लस F2 बराबर 52 है। यहाँ पे F2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 24 प्राप्त हुआ था। इस 24 को आप क्या करेंगे 52 की तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 52 में से आप 24 माइनस करो, 12 में से 4 गया 8 बचेगा,
4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यानी कि F1 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 28 प्राप्त हुआ। और F2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 24। F1 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 28 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 15 का हल कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल नंबर 15 का हल समझ चुके होंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 16 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दे रखा है। तो सवाल नंबर 16 कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें माध्य पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस सवाल में अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक सारणी दे रखी है और सारणी के आगे अगर पढ़े तो इसमें कहता है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक, हमें यह भी बताना है कि हम माध्य जो ज्ञात कर रहे हैं इस सवाल को हल करने में तो वो कौन सी विधि है, तो हमें विधि भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सारणी दे रखे थे प्रश्न में उसे हम क्या करेंगे, 4 पार्टों में उसे बांट लेंगे। प्रश्न में जो सारणी दे रखी है वो 2 पार्टों में बटी हुई है, ठीक है। तो उन दोनों पार्टों को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैंने अलग से 2 पार्ट मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। कौन कौन से, x और f गुणे x। यहाँ पे जो पौधों की संख्या है उसको मैंने वर्ग अंतराल नाम दे दिया है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 15, सॉरी 10 से 12, 12 से 14, ठीक है। और यहाँ पे जो है घरों की संख्या दे रखी है उसे मैंने f से नाम नोट किया है, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 5, 6, 2 और 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हम f गुणे x निकालेंगे और यहाँ पे x निकालेंगे, यानी कि सवाल में जो 2 टेबल आपके यानी कि सवाल में जो आपको सारणी दे रखे हैं जो 2 पार्टों में बटी हुई है उनकी सहायता से हम f गुणे x और x के पदों को निकालेंगे। चलिए निकालते हैं और फिर हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर x वाले पदों को अगर निकालना होगा तो यहाँ पे 0 में 2 जोड़ो तो 2 रहेगा और 2 का आधा कितना होता है, 1 हो जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं, 6, यानी कि 6 के आधे अगर करो तो आपका कितना होता है, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 आपके 6 होते हैं, 6 के आधे आप 3 करोगे, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, और 10 के अगर आधे करो तो आपके 5 होते हैं, 8, 6, 14, 14 के आधे आपके 7 होंगे, 10, 8 आपका 18 होता है, 18 के आधे आपके कितने होंगे, आपका 9 हो जाएगा, 12 और 10 आपके 22 होते हैं, 22 के आधे करो तो आपका 11 हो जाएगा। सब में 2 का अंतर है तो 11 के बाद आप क्या लिखोगे, 11 के बाद मुझे उम्मीद है कि आप 13 ही लिखोगे। आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे f वाले पदों को आप जोड़ दीजिए एक ही में, तो यहाँ पे सिग्मा f से आप उसे नोट करेंगे, 3, 2, 5, 5, 6, 5, 11, 5, 16, यहाँ पे आपका 4, 20, यानी सिग्मा f का मान हमें यहाँ पे 20 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 20 प्राप्त हुआ है। f गुणे x निकालेंगे तो यहाँ पे f वाले पदों की गुणा x वाले पदों से हम लोग करेंगे। 1 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ोगे तो आपका 1 ही रहेगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 6 हो जाएगा, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 5 हो गया, 5 सते आपका कितना होता है, 35 हो जाएगा, 6 9 आपका कितना होता है, 54 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 39 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़ दीजिए एक ही में, यहाँ पे 9, 2, 11, 4, 15, 5, 20, 25 और 6 कितना होता है, 31 और 1 कितना हो गया, 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 3, 3, 6, 2, 8, 5, 13, 3, 16, यानी कि 162 आपका आ गया। कितना आ गया, 162 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। सिग्मा fx का मान और सिग्मा f का मान हमें 20 प्राप्त हुआ है। हम माध्य अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि सवाल में हमें माध्य निकालना है। x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बटे आपका होता है सिग्मा f, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है।
यहाँ पे देखिएगा x बार बराबर सिग्मा fx के स्थान पे हम लिखेंगे 162 और यहाँ पे सिग्मा f के स्थान पे 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 को आप 162 से भाग करेंगे तो आपका 2 × 16 यानी कि आपका 60 होता है। 20 × 160, यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, फिर लगाओगे 0 और यहाँ पे आपका 20 धाम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। या फिर अगर हम आपसे कहें थोड़ा शॉर्टकट में अगर हम आपको बताने का प्रयास करें, यानी कि आपका 20 × आपका 160 होता है, 2 तारों पे पॉइंट लगाओगे 0, 20 × कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 8.1, यानी कि समांतर माध्य में कितना प्राप्त हुआ, 8.1। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में हमें माध्य निकालना था, तो माध्य हमें कितना प्राप्त हुआ है, 8.1 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। हमें ये भी बताना है कि हमने किस विधि का प्रयोग किया है माध्य को निकालने में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नाम दे देंगे विधि का नाम। देखिए विधि का नाम क्या होगा मालूम, विधि का नाम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, यानी कि इस प्रकार की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। याद रखिएगा, हमने जो भी अभी यहाँ पे जिस मेथड से हल किया है, इस मेथड का नाम क्या है, प्रत्यक्ष, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। और हमें इस सवाल में बताना भी था कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो यहाँ पे हमने किस विधि का प्रयोग किया है, यानी प्रत्यक्ष विधि। हमें सवाल में हमसे ये कहता था माध्य ज्ञात कीजिए और ये बताइए कि आपने माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमने किस विधि का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष विधि का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का हल कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल नंबर 16 का हल समझ चुके होंगे। इसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 17 और 18 आप होमवर्क में करेंगे, यानी सवाल नंबर जो आपका यहाँ पे 17 है, सवाल नंबर 17 और 18 जो है आपको क्या करना है, सवाल नंबर 16 के तरीके से ही आपको क्या करना है, लगाना है। यानी सवाल नंबर 16 जो है जिस मेथड से हल किया गया है उसी मेथड से आपको सवाल नंबर 17 और 18 आपको लगाना है। सेम सवाल आपके बुक में दे रखा है, सवाल नंबर 17 और 18 सवाल नंबर 16 के तरीके से बिल्कुल आपका सेम दे रखा है। आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 16 की तरीके से ही सवाल नंबर 17 और 18 का हल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसका हल करने में आप सफल होंगे। इस प्रकार से इस प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली 14A में आपके टोटल जो सवाल थे वो 18 थे पहले, और इसे यानी कि इससे पहले की वीडियो और आज की वीडियो, सभी वीडियो में यहाँ पे प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 18 तक के सभी प्रश्नों का हल आपको समझाया जा चुका है। अब इस प्रश्नावली की जो आगे की प्रश्नावली है उसमें जो सवाल दे रखे होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।